Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider four boxes where each box contains three red balls and two blue balls. Assume that 20 balls are distinct. In how many ways, how many different ways 10 balls are chosen from four boxes, so that each box at least one red and one blue balls are chosen. A option 21,816, B option 8,000, 85,536, C option 12,096, D option 1,56,816. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, key concept is the number of combination of n different things taken r at a time इज इक्वल टू क्या होता है हमारा NCR, और NCR इज इक्वल टू क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इसमें हमें क्या करना है, चार बॉक्सेस हमारे पास गिवन है। ये हमारा बॉक्स 1, बॉक्स 2, फिर बॉक्स 3, बॉक्स 4। सबके अंदर क्या है, तीन रेड दो ब्लू बॉल, तीन रेड इसके अंदर दो ब्लू, थ्री रेड टू ब्लू, और यहाँ पर भी थ्री रेड टू ब्लू। ये हमारे पास बॉक्सेस गिवन है। अब हर एक बॉक्स के अंदर से हमें क्या करना है, दो रेड, एक एटलीस्ट एक रेड और एक ब्लू तो सिलेक्ट करनी है। तो हर एक के अंदर से तो दो बॉल तो हमेशा सिलेक्ट होगी, 2 2 2। लेकिन टोटल तो हमें 10 सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से भी 2। तो कम से कम तो एक बॉक्स यहाँ पर केस फर्स्ट हम बनाएंगे। अगर हम जो बाकी दो दोनों बॉल्स हैं, यहाँ से भी हमने क्या करा, 2 बॉल सिलेक्ट की, तो 8 बॉल्स हो गए टोटल। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो बाकी जो दो रिमेनिंग बॉल है, दोनों की दोनों बॉल्स को हम क्या करें, एक ही बॉक्स में सेलेक्ट करें। लेट्स सपोज बॉक्स फर्स्ट से हमने इनको सेलेक्ट कर लिया, तो 4 बॉल्स यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। केस सेकंड हमारा क्या होगा, हर एक बॉक्स में से दो दो बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बाकी जो दो रिमेनिंग बॉल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट बॉक्स में सेलेक्ट करें, एक बॉल इसमें से और एक बॉल दूसरे में से। तो यहाँ से 3 बॉल यहाँ से और 3 बॉल यहाँ से। तो ये हमारे पास केस सेकंड बन सकता है। 2 बॉल्स यहाँ से बॉल सेकंड, और 2 बॉल्स बॉल बॉक्स थर्ड से, और 2 बॉल्स हमारी बॉल बॉक्स 4 से। यहाँ पर 3 बॉल्स बॉक्स 2 से, 2 बॉल्स बॉक्स 3 से, एंड 2 बॉल्स बॉक्स सेकंड से, फोर्थ से। तो ये हमारे पास दो केसेस पॉसिबल है। और इनके ऊपर भी हम केसेस बनाएंगे। जो 4 बॉल्स है ना, इनमें क्या हो सकती है, 3 रेड हो सकती है, एक ब्लू हो सकती है, 2 रेड 2 ब्लू हो सकती है। ये केसेस बन जाएंगे। तो केस फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ वेज हम फाइंड आउट करेंगे। और ये चार, ये जो फर्स्ट, ये इन पर्टिकुलर हमने केस लिया है, चार कोई से भी बॉक्स बन सकता है। तो पहले 4 में से हम एक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे इसके लिए, इस केसेस को फाइंड आउट करने के लिए। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वन बॉक्स of choosing one box from 4 boxes, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, दो 4 बॉल्स होंगे। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4C1। इसका सब पार्ट बनाएंगे 4। इस पार्ट में हमारा क्या होगा, केस, इसका सब पार्ट हमारा क्या बना है, केस फर्स्ट का सब पार्ट है। ये क्या है, ये 4 बॉल्स होगी। ये क्या हो सकती है, 4 बॉल्स क्या हो सकती है, 3 रेड हो और 1 ब्लू हो। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे। अब हर बॉक्सेस के अंदर से रेड बॉल कितनी है, टोटल कितनी है, 5 बॉल्स हैं। बॉक्स फर्स्ट में लेट्स सपोज वो हमारा बॉक्स फर्स्ट है, तो हर एक बॉल के अंदर सेम ही नंबर ऑफ बॉल्स हैं। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ वेज, 3 में से 3 बॉल को सिलेक्ट करेंगे रेड को, और 2 में से 1 ब्लू को सिलेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इसका बी पार्ट हमारा क्या होगा, 2 रेड हो और 2 ही 2 क्या हो, ब्लू हो। ये केस पॉसिबल है। दो ब्लू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ब्लू 2 ही है हर एक बॉक्स के अंदर। सो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 3 में से 2 रेड को सिलेक्ट करेंगे और 2 में से 2 ब्लू को सिलेक्ट कर लेंगे। सो देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ
choosing this 4 balls from this bag। जो भी बैग हमारा आएगा ना, 4 में से एक, उसमें से हम क्या करने, 4 बॉल को सेलेक्ट करने। तो कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, फ्रॉम दिस बॉक्स सॉरी इज इक्वल टू 4C1 और इंटू में कितना आ जाएगा 3C2 प्लस 3C2 सॉरी 3C3 और इंटू में हमारा कितना आया था 2C1 और फिर प्लस सेकेंड केस से हमारा कितना आया था 3C2 और इंटू में 2C2। तो 4C1 कितना आ जाएगा 4, 3C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2C1 कितना आ जाएगा 2, 3C2 कितना आएगा 3, 2C2 ये हमारा 2C2 है, 2C2 कितना आ जाएगा 1, तो 3 इंटू 1 तो 4 इंटू 3 प्लस 2 5, तो 5 4 जा 20। ये हमारा आंसर आया है, सॉरी क्या है, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। जो बैग बना है ना उसमें से 4 बॉल को कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, हमें तो 10 बॉल को सिलेक्ट करनी है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ choosing 10 balls from these 4 boxes। जो हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं उनमें से 10 बॉल को सिलेक्ट करनी है। तो 4C1 ये तो हमारे पास क्या आया था 20 आया था, यानी कि जो बैग फर्स्ट था ना, कोई भी बैग हमने 4 में से एक बैग सिलेक्ट किया और उसमें से हमने क्या करा 4 बॉल्स को सिलेक्ट करा। तो कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं 20 वेज हमारे पास आए थे इनटू में। फिर जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग बॉक्सेस हैं उनमें से हम क्या करना है, 3 बॉक्सेस हमारे पास बचे हैं, तो सब में से एक रेड एक ब्लू, तो 3C1 इंटू में 2C1। फिर यानी कि थर्ड बैग में से में क्या करना है 3C1 एक रेड एक ब्लू, फिर इंटू में 3C1 और इंटू में 2C1 एक रेड एक ब्लू। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। सो ये वैल्यू कितनी आई 20 इंटू में 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, तो 6 का क्यूब बन जाएगा ये हमारा। सो 20 इंटू में 216, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4320। ये हमारा फर्स्ट केस का आंसर आया। केस सेकंड केस हमारा क्या कह रहा है, अब हमें क्या करना है, इन 4 बॉक्सेस में से दो बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है, जिसमें से एक में क्या होगी 3 बॉल्स होगी, दूसरे में क्या होगी 3 बॉल्स होगी। तो अमंग among 4 boxes from 4 boxes among 4 boxes from 2 बॉक्स में क्या हो 3 बॉल्स हो आर टेकन, जिसमें से मैंने क्या करनी है 3 बॉल्स को चूज करना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वेज ऑफ चूजिंग 2 बॉक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 4 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे 4C2 के इक्वल आएगा, और इसके फिर सब पार्ट बनाएंगे। सब पार्ट हमारा क्या बनेगा, इसका जो एक बॉल हो, एक यानी कि जो बैग फर्स्ट हो उसमें क्या हो 2 रेड 1 ब्लू, 2 रेड 1 ब्लू, तो विच कैन बी चूजन लेट्स सपोज वो बैग फर्स्ट, सॉरी ये बॉक्स फर्स्ट है और ये हमारा बॉक्स सेकंड है। इसके अंदर 3 बॉल्स हैं और इसके अंदर भी 3 बॉल्स है, जिसमें से 2 रेड 1 ब्लू हो सकती है। तो विच कैन बी चूजन कितने वेज में, इन 3 में से 2 और 2 में से 1। और बी पार्ट से क्या बन सकता है 1 रेड 2 ब्लू, तो विच कैन बी चूजन इन 3C1 और इंटू में 2C2 वेज। ये हमारे पास वेज आ जाएंगे। एक बैग में से 3 बॉल को सिलेक्ट करना, तो कितने वेज में सिलेक्ट करिए 2 रेड हो सकती है 1 ब्लू हो सकती है, 1 रेड 2 ब्लू हो सकती है। तो और बॉक्स सेकंड के अंदर भी सेम यही केस हमको क्या करना है रिपीट करना है।
सो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? सो फॉर 2 बैग्स के लिए, फॉर 2 बैग्स 3 balls आर टेकन इन सेम नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3C2 और इंटू में 2C1 और प्लस का, अगर या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा, तो 2C1 और प्लस का क्या हो 3C1 और इंटू में 2C2। तो सेकंड में भी यही बॉक्स, जो हमारा बॉक्स सेकंड है ना, उसके अंदर भी यही केस बनेगा, तो दोनों के अंदर सेम केसेस आएंगे, यानी कि यही नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, तो उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। सो फिर नेक्स्ट, नाउ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज अब कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, हमें तो 10 बॉल्स को चूज करना है ना, 10 बॉल्स फ्रॉम दीज 4 बॉक्सेस। ये नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हैं? 4 में से हमने क्या करा, तो 2 बॉक्स को सिलेक्ट किया था, फिर इन 2 बॉक्स में 3 बॉल्स थी दोनों के अंदर, तो उसके वेज हमारे पास कितने आए थे? 3C2 और इंटू में 2C1 और प्लस का 3C1 और इंटू में 2C2, इसका होल स्क्वायर आया था। फिर जो बाकी जो रिमेनिंग बॉक्स हैं उनमें से हमें क्या करना है? एक रेड एक ब्लू सेलेक्ट करनी है, तो दोनों के सेम नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, 3C1 और इंटू में 2C1 और फिर इंटू में 3C1 और इंटू में 2C1। बाकी जो रिमेनिंग बॉक्सेस हमारे पास बचे हैं, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4C2 कितना आ जाएगा? 6 के इक्वल आएगा। 3C2 कितना आएगा? 3 और इंटू में 2 और प्लस का ये कितना आएगा? 3C1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 और इसका होल स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा 6 इंटू 6। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 2 जा 6 और 6 का स्क्वायर 216 आ जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा 20, तो 3 2 6 प्लस 9 और इंटू में कितना आ जाएगा? 81। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 117,496। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमारे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों केसेस को ऐड कर देंगे तो 400 सॉरी 4,320 प्लस 17,496, तो ये कितना आ जाएगा? 21,816। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।